नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दबंगों ने की जमकर मारपीट, पीड़ित परिजन पहुंचे सीओ कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चुमकुनी गांव निवासी विशाल यादव ने आरोप लगाया कि मेरे भाई खेत से बाजरा काट कर आ रहे थे। इसी दौरान पड़ोस की एक लड़की से उनकी कहासुनी हुई, जिसमें कुछ दबंग लोगों द्वारा घर पर आकर गाली गलौज दी गई और बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि जब इस संबंध में उसने कप्तानगंज थाने पर तहरीर दी तो कप्तानगंज पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में आज उसने सीओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया और न्याय की गुहार लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने बताया कि जब थानाध्यक्ष को इस संबंध में शिकायती पत्र दिया गया तो उन्होंने अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी। पीड़ित का कहना है कि जब हम लोग थानाध्यक्ष से पूछते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं तो वह कहते हैं कि दर्ज हो गया, लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया कि नहीं इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जैसा कि तस्वीरों में ही आप देख सकते हैं कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। जिला अस्पताल सदर में घायलों का इलाज चल रहा है। ऐसे में पीड़ित परिजनों से मीडिया की टीम ने बातचीत की है। सुनिए क्या कहते हैं लोग। कहाँ की रहने वाली? ग्राम चुमकुनी की। क्या मामला है? आप लोग क्षेत्राधिकारी कार्यालय आए थे? हमारी माता जी और हमारे भैया खेत से बाजरा लेकर आ रहे थे। गुप्ता के घर की एक लड़की का पता नहीं कहां से आ रही थी और हमारे भैया हमारे मम्मी के पीछे गिर गई। कुछ ही दूरी पे गिरी है, मतलब 10 फीट की दूरी पे गिरी है और लड़की, और तुरंत उठी हमारी माता जी को मारने लगी चप्पल निकाल के। और उसके परिवार के सब अलगू गुप्ता और उसकी बेटी निशा गुप्ता और रुपेश गुप्ता, अंकुश गुप्ता और शंतला देवी और मिथिलेश और दरस गुप्ता और राम मिलन गुप्ता, राम मनभू देवी और निर्मला, ये सब निकल करके लाठी डंडा लेकर के हमारी माताजी को और हमारे भाई को खेत में घिसरा के मारने लगी। हम लोग छुड़ाने गए, हल्ला सुन के हम लोगों को भी मारे उस खेत में। अच्छा। हाँ। तो थाने पर नहीं गए थे आप लोग? थाने पे गए थे, पुलिस आई, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कह रहे हैं आप? पुलिस आ रही है, हम लोगों के घर ही नहीं जा रही है। साहब क्या रहे हैं? एसओ साहब कह रहे हैं सुनवाई होगी, आज 10 दिन हो गया, कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। आपके ऊपर भी मुकदमा हुआ है? हाँ। तो आपने कहा नहीं कि हमारे विपक्ष को चोट लगी है? कहे एसओ साहब बस चुप मार के सुन ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, कोई सुन नहीं रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए ठीक है। विकास यादव। कहाँ के रहने वाले? चुमकुनी के। क्या समस्या है? आप आए थे सीओ कार्यालय? सर हमारे घर पर मारपीट हुई थी, हमारे पड़ोसी लोग मारपीट किए थे। किससे मारपीट किए थे? हम लोग से। कौन मारपीट किया है? पड़ोसी हमारे गुप्ता हैं। अच्छा। तो ये कब मारपीट हुई है? रविवार को 6 तारीख को शाम को 6 बजे। 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को। जी। अच्छा, तो क्या हुआ मारपीट में? काहे मारपीट हुई थी? सर हमारे भैया खेत से शाम को बाजरा लेके आ रहे थे और हमारी मम्मी भी पीछे उनके साथ थी। उनके घर की एक लड़की थी गुप्ता की, वो कहीं से आ रही थी और 10 फीट की दूरी पर गिर गई और उठ के बस मारने लगी। हमारी माता को गाली देने लगी और उठ के मारने लगी। अच्छा। तो हमारे भैया फिर वहाँ से आगे जब आने लगे तो उनका घर आगे पड़ता है गुप्ता का, तो उनके घर के सभी लोग हमारे भैया को और हमारे मम्मी को मारने लगी। अच्छा। और अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस की तरफ से। पे आप एप्लीकेशन दिए थे? जी गए थे। मुकदमा लिखा गया? जी। मुकदमे की फोटो कापी आपको मिली? नहीं दिए। अच्छा, एफआईआर कापी नहीं? कैसे आपको पता मुकदमा लिखा गया? गए थे तो पापा भैया तो कहे कि मुकदमा आपके ऊपर लिखा गया है। कह रहे थे वही एसओ साहब कह रहे थे मुकदमा लिखा गया है। तो एफआईआर कापी आप नहीं मांगे? नहीं दिए। मांगे आपकी नहीं? मांगे थे, नहीं दिए वो हमको। नहीं दिए? एफआईआर कापी नहीं दिया गया? नहीं। अब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? हम यही कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, वो क्या कह रहे हैं एसओ साहब? एसओ साहब कुछ नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जाओ। हाँ, नहीं होगा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आज हो गया, 10 दिन हो गया, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले।